कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरा छोटा बेटा हम लोग सुबह उठते हैं और ये आपको टाटा भी कर रहा है और ये प्यार से इसको कुछ बांधा हुआ है। सच में प्रभु ने बहुत आशीष दी हम लोग। प्रभु ने बहुत सारे समय हमें संभाल कर रखा, बहुत सारी तकलीफ़ों से हमें बचाया, बहुत परेशानियों से हमें बचा कर रखा है अभी तक। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह के तुल्य कोई है ही नहीं। कैसे बयां करूं उस खुदा की तारीफ जिसके अल्फाजों को लिखने के लिए कोई कलम ही नहीं बनाई गई हो, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु ने मुझे आज से 4 साल पहले, तीन 4 साल पहले, हाँ 3 साल पहले मुझे ट्रेन से बचाया था। क्योंकि 3 साल पहले जब मैं ट्रेन में काम करता था, उस ट्रेन में मैं एक, मान लो आप जैसे वेंडर होते हैं वैसे मैं काम करता था। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, खाना वगैरह मैं बेचा करता था और उसी में मेरा जो है जीवन बीता करता था। उसी से मैं अपनी घर की खर्चों को चलाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे दोस्तों के साथ बहुत हादसे हुए। मेरे एक दोस्त की तो टांग ही कट गई थी और अभी भी उसकी एक टांग कटी हुई है और वो एक लकड़ी का पैर लगा के चलते हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। प्रभु ने मुझे बहुत समस्याओं का सामना करने का हौसला दिया। अगर आपको बताऊं, उस ट्रेन ने मुझे मार ही देना था। मैं जब चलती ट्रेन को पकड़ रहा था, सामान लेकर हमें जाना होता है, क्योंकि अगर हम ट्रेन में जल्दी घुसेंगे तो उससे क्या होता है कि जो पहले जाएगा उसका जल्दी माल बिक जाएगा, उसको अच्छी अर्निंग हो जाएगी, और जो जल्दी नहीं घुस पाएगा उसको अर्निंग नहीं होगी। ऐसा होता है। तो मैं चलती ट्रेन को पकड़ रख के अंदर डेली, हम 2.5 साल से मैं उसको पकड़ा करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अचानक ही मैं जैसे उसे पकड़ा तो वो मेरे हाथ से फिसल गई। जब मेरे हाथ से फिसल गई तो मेरे हाथ से फिसल गया तो जो मेरे हाथ में, एक हाथ में जो 16-18 किलो वज़न जो था वो गिर गया, लेकिन मेरा एक हाथ उसमें ही फंस गया, उसके डंडे में जो है जिससे हम लोग चढ़ते हैं, वो फंस गया वहीं पर ही। वो वहीं पर ही फंस गया और मैं उसी में घसीटता हुआ, मुझे ट्रेन घसीटती हुई आगे तक लेकर गई, काफ़ी आगे तक लेकर गई। मैं चिल्लाता रहा, लोग डरते रहे। अंदर के लोग सोच रहे कि ये बच्चा बचेगा नहीं, ये लड़का बचेगा नहीं। हुआ यूँ, मैं किस तरह से बचा। जब ट्रेन में मेरा हाथ फंस गया उसमें, तो मैं फंस गया। मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से निकलूं। अचानक ही मेरा उसमें हाथ फंसा हुआ था और वो, मैं गाड़ी के नीचे नहीं गया, लेकिन उसमें ही घसीटता हुआ मैं नीचे तक ऐसे ही चलता रहा। चलता क्या, मेरे को ट्रेन ही घसीट रही थी। मुझे ट्रेन घसीटती हुई लेके जा रही थी और मैं आगे चलता जा रहा था। कमर मेरी घिसड़ रही थी ट्रेन की साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ऐसी कृपा हुई मेरे पर, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। हालेलुया। मेरा एक भी खरोंच नहीं आई। हल्की सी दुखन हुई मुझे, जैसे किसी ने लात मार दी हो मुझे, ऐसा मुझे लगा, ऐसा फील हुआ मुझे, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। सभी लोग इर्द गिर्द जो थे इधर उधर भाग कर मेरे पास आए
पूछे क्या हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी सारी कॉल रिंग गिर गई थी। ट्रेन जाने के बाद सभी लोगों ने उठाई। खतरा ये था कि कहीं पुलिस ना आ जाए, क्योंकि अगर मेरे को गिरे हुए को पुलिस देख लेती तो मेरे को उठा के ले जाती, और उसके बाद वो जो करते हैं वो करते ही हैं। एफआईआर कर देते मेरे ऊपर, मुझे बंद कर देते, कोई जुर्माना लगा देते या कुछ भी करते मेरे साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा ठेकेदार मानव भट्ट, वो बंदा बहुत ही अच्छा। उस बंदे की वजह से उस बंदे ने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। उस बंदे ने कहा ध्यान से काम करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानी आती है। मत करा कर जल्दी, 2-4 रुपये कम कमाओ लेकिन अच्छे से रहो। फिर धीरे धीरे वहाँ से मुझे जो है नफ़रत आनी शुरू हो गई। मुझे नफ़रत आनी शुरू हो गई और प्रभु ने मुझे बचाया। हालेलुया, प्रभु ने मुझे बचाया। मैं यही कहूँगा कि प्रभु ने मेरे पर बहुत उपकार किए हैं। बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ये गवाही मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं आज मौजूद हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये मेरा बेटा है, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करना। 1 साल का हो गया, चलने की कोशिश कर रहा है। इसको थोड़ा एलर्जी हो गया, प्रार्थना करना। बॉडी के ऊपर थोड़ा एलर्जी हो गया इसके, और हम दुआ करके नारियल का तेल लगाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा करे। क्योंकि दवाइयों के लिए इतना हम लोग के पास पैसा तो नहीं होता कि हम लोग पैसा उसमें खर्च करते रहें। बहुत पैसा खर्च भी कर चुके हैं, दवाइयाँ खर्च, लेकिन लग नहीं रही थी। लेकिन हम प्रार्थना करके कर रहे हैं तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो प्रार्थना में बहुत कुछ है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके कुछ भी करते हैं तो हमारे साथ अनहोनी नहीं होती है, प्रभु हमारे को बचा लेते हैं। यीशु मसीह बहुत महान है, उनको कभी छोड़ना नहीं, उनसे प्यार करना, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि परख कर देख कि मैं कितना भला हूँ। अगर आप परखना चाहते हैं, परख कर भी देख लें। कोई उनको गलत बोलता है, बोले, मैं उनको ये बोलूँगा कि प्रभु आपको माफ़ करे। मैं भी यही कहूँगा कि भाई प्रभु आपको माफ़ करे। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं। किसी इंसान को देखकर आप गलत बातों में ना आए, केवल प्रभु को देखें, यीशु मसीह को। बाइबल पढ़ें, बाइबल के पदों के, उसके शब्दों के हिसाब से, शब्द जो प्रभु के मुख से निकले हुए, जो जीवित है, उस पर विश्वास करें, ना कि इंसानों पर। क्योंकि मैंने खुद विश्वास किया है, और जो विश्वास करते हैं प्रभु उनको आशीष देते हैं। यीशु मसीह डेफिनेटली उनको आशीष देते ही देते हैं। और आप, ये मेरा चैनल है, इस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल विज़न। स्पिरिचुअल एक आत्मिक विज़न, एक आत्मिक दर्शन के नाम से ये मेरा चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये गवाही लोगों तक पहुँचे और प्रभु उनको आशीष दे। आपके घर में बरकत रहे, आपका फैमिली महफूज रहे, आप खुश रहें। हैव ए नाइस टाइम। जय मसीह की।